नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा फैमिली हो, हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मॉनसून स्पेशल एनडीएस। तो ये न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि एनडीएस ये मॉनसून में कैसे किया जाए। हमारा जो सिस्टम है उसमें हम सबसे पहले ये कहते हैं कि सुबह में 2 घंटे का फास्टिंग या 4 घंटे का फास्टिंग या 6 घंटे का फास्टिंग या 8 घंटे का फास्टिंग करना है। तो मॉनसून में जितना फास्टिंग करोगे उतना हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। इसके बाद में हमें जूस का सेवन करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कहना होता है कि अभी जो पत्तियां हैं उसमें कीड़े होते हैं, पालक में, भाजी में, सब कुछ में, तो ग्रीन जूस कैसे बनाए। तो स्पेशल मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि मॉनसून में एनडीएस कैसे करें। तो अगर आपको पत्तियां नहीं मिलती हो तो आसोपालव मतलब कि अशोक, इसके पान जो है वो 365 डे मिलते हैं, इसको ऐड कर सकते हो आप। या तो फिर जासूद के पान या तो फिर कोई भी फ्लावर्स के पान आप पूरे साल में कभी भी ऐड कर सकते हो। हमारे पास ड्राई फॉर्म में भी पाउडर है। जो जैन लोग होते हैं वो अभी ग्रीनरी नहीं यूज़ करते, तो उन लोगों के लिए और बाकी जितने भी लोग अभी ग्रीन जूस नहीं बना पा रहे हैं बारिश की वजह से, तो उनके लिए भी ग्रीन जूस का पाउडर अवेलेबल है हमारे पास। और ग्रीन जूस के ऑप्शन में आप ऐसी एक फ्रूट है या ऐसा एक वेजिटेबल है कि जो 365 डे मिलता है और उसका नाम है एसगार्ड। दूसरा जो है वो लौकी। तो ये लौकी है या एसगार्ड है, इसका अगर आप जूस पी लोगे तो ग्रीन जूस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लौकी का जूस बना रहे हो या एसगार्ड का जूस बनाते हो तो उसके अंदर हमारा ग्रीन जूस का पाउडर जो होता है वो 2 स्पून डाल दोगे तो भी सारी की सारी पत्तियों का न्यूट्रिशन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। और अभी जो है वो मैंगो की सीज़न पूरी हो गई है, लेकिन गुजरात में लंगड़ो कैरी और फिर उसके बाद चौरसा कैरी ऐसा आ रहा है कि जिसमें कीड़े नहीं होते हैं, वो भी आप खा सकते हो, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी। और इसके साथ साथ में बनाना, ये ऐसी चीज़ है कि जो 365 डे मिलती है वो आपको खा लेनी है। हमारे गुजरात में, हमारे अहमदाबाद में ऐसी है सबको आदत कि जैसे ही बारिश पड़ती है तो पकोड़े बनाने चालू हो जाते हैं। इतना तला हुआ खाते हैं, इतना तीखा खाते हैं कि बारिश आई नहीं कि दाल वड़े लेने के लिए शॉप पे चले जाते हैं। शॉप पे 1 घंटे की लाइन होती है तो भी वहाँ पे बारिश में खड़े रह के फिर वो दाल वड़े लेके आते हैं पूरे घर के लिए। या तो फिर गर्मा गर्म फाफड़ा या गर्मा गर्म समोसा या फिर कुछ भी गर्मा गर्म आलू की चिप्स या ऐसा कुछ भी बनाना घर में चालू कर देते हैं। तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी मॉनसून में कम हो जाती है, इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ और मिर्च वाला और तीखा हम खाने लगते हैं, तो हमारा पेट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे सीज़न में हमें फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। टमाटर है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। पत्ता गोभी जो होती है वो भी आप सलाद में यूज़ कर सकते हो। और भगवान जो है वो जामुन अभी जो बनाता है वो भी आप खा सकते हो। रासबेरी अभी सीज़न में आ रही है वो भी आप खा सकते हो। भगवान ऐसे ऐसे फ्रूट हर सीज़न में अलग अलग कलर के, अलग अलग टेस्ट के इतने सारे फ्रूट भगवान उगाते हैं कि हमारा तो जो पेट है वो उससे ही भर जाता है। पपीता ऐसी चीज़ है कि वो पूरे साल मिलती है, तो पपीता भी आप खा सकते हो। और फिर भी अगर आपको गर्मा गर्म कुछ खाने का मन हो तो शाम को आप दलिया खिचड़ी उसमें 80% वेजिटेबल्स डाल के बनाइए, या फिर सूप उसमें 80% वेजिटेबल्स डाल के आप सूप गरम गरम पी सकते हो। लेकिन पूरे दिन अगर रॉ फूड पे रहते हो तो शाम को इतना मिलेगा। लेकिन
लोग जो है वो बाहर का पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसा, बर्गर ये सारी चीज़ें खाने के भागते हैं। वैसे तो बारिश आती है तो भगवान ये कहते हैं कि बाहर मत जाओ, घर में रहो और आराम करो, लेकिन इंसान जो है वो बाहर पकोड़े लेने भागता है और ऑनलाइन सर्विस से घर पे भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। तो पेट जो है वो मैदा है उससे ख़राब हो जाता है, ब्रेड है उससे ख़राब हो जाता है। और भी अगर एक खतरनाक चीज है वो सबके घर में होती है, जो भयंकर जहर है, वो है दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट। बारिश आती है, लोग 4-4 5-5 बार चाय पीने लगते हैं, तो ये जहर है। इससे इंसान को जल्दी से जल्दी बीमारियां आनी चालू हो जाती है। मिल्क और मिल्क से बनाई हुई जितनी भी प्रोडक्ट है उससे कफ, पित्त और वात हो जाता है, और ये सीज़न में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। लोगों को स्किन प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, इसमें अर्टिकेरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर खुजली यानी ज़्यादा चालू हो जाती है, या फिर फूडे, फुंसी या गुमड़े, ये सब पेट, शरीर के ऊपर और पूरे शरीर में आगे पीछे ऊपर नीचे सारे फुंसियाँ होनी चालू हो जाती है, क्योंकि उभाड़ होता है। शरीर के अंदर से गंदगी अगर सही जगह से नहीं निकल पाती है तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से शरीर की गंदगी को निकालने लगते हैं। मॉनसून की सीज़न के पहले पहले हमने पेट भर भर के मैंगो खाई है, इसके लिए सब लोग ऐसे कहते हैं कि मैंगो से फुंसी आई है। ऐसा नहीं है, मैंगो खाते हैं तो पेट की गंदगी बाहर आती है, लेकिन आप एनीमा नहीं करते हो, इसकी वजह से वो स्किन से बाहर आती है और स्किन के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं। तो मॉनसून हो, समर हो या विंटर हो, एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एनीमा पॉट आपको आज ही मंगवाना है, और ये जो एनीमा है उससे सारे मॉनसून के जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे। शाम को हो सके तो 7 बजे डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में कीड़े आना चालू हो जाता है। बाहर से अगर बारिश होती है, घर में लाइट ऑन होती है, तो बाहर से उड़ उड़ के बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। तो इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शाम को जब सूर्य का अस्त होता है तभी शाम को 7 बजे खाना खा लेना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग जो है वो रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी खाते रहते हैं, और वो भी गंदगी पेट में डालते हैं। पकाया हुआ विकृत मृत भोजन पेट में डालते हैं, और सुबह जो है वो पेट और शरीर पूरा बर्बाद हो जाता है। कभी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी महसूस नहीं होती है, पूरे दिन आलस आती है, पूरे दिन नींद आती है, और रात को जब नींद आनी हो तब नींद नहीं आती है। तो ये एनीमा जो है वो कंपलसरी मॉनसून में भी करना है और हर एक सीज़न में करना है। तो मॉनसून में अगर आप एनीमा करोगे, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, जब भी आपको टाइम मिले, तो आपके घर में, आपके बाथरूम में, आपका शरीर और आपको खुद एनीमा करना है। इसके लिए हमने 22 वीडियो बनाई है, सिर्फ एनीमा कैसे करना है, एनीमा के कितने सारे लाभ है। आज ही एक बहन का फ़ोन आया था कि एक हमारे रिलेटिव्स है, उन्होंने ऐसा कहा कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर छेद पड़ जाएंगे, काने पड़ जाएंगे, और एनीमा करना बंद कर दीजिए। तो वो बहन है, वो उन्होंने डर के बारे मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने कहा कि जो इंसान ने कभी 25 साल तक या 10 साल तक या 5 साल तक एनीमा नहीं किया है, वो कैसे आपको बोल सकेंगे कि इंटेस्टाइन में छेद पड़ जाता है। हमारे गुरुजी 30 साल से पूरे विश्व में सबको बता रहे हैं कि एनीमा कीजिए, एनीमा के लाभ है, फिर भी किसी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। तो कैसे आंत में छेद पड़ जाएगा, दिमाग में छेद पड़ गया है लोगों के, इसके लिए आपको ये उल्टा पुल्टा लोग कहते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का नहीं सुनना है, हमने खुद के ऊपर अनुभव किया है, और हम जो कह रहे हैं वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि एनीमा कीजिए। तो मॉनसून में जब भी पेट खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है, या फिर बॉडी पेन होता है, या कोई रोग आ जाता है, तो
आज से ही एनीमा करना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह में 3 बार और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। तो ये मॉनसून में जो लोग खा करते हैं सुबह दोपहर शाम और रात, घर का बाहर का तला हुआ भुना हुआ सेका हुआ मसालेदार, तो इसके ऊपर मुझे एक गाना याद आ गया है कि लोगों को बीमार देख के भगवान भी ये सोचता होगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो हमारे जो ऋषि मुनियों थे हजारों वर्ष पहले, वो कंद मूल फल फूल वो ही खाते थे। और आज का इंसान है वो कुछ भी छोड़ता नहीं है, इवन नॉन वेज भी खाता रहता है, बाहर का भी एग भी खाता है। नॉन वेज की प्रोडक्ट में आएगा दूध, तो दूध को पीता है, दूध से शक्ति है, दूध से कैल्शियम है, ऐसी गलत भ्रांति दिमाग में है और शरीर में रोग को बुलावा करते हैं। होटल का भी खाते हैं, रेस्टोरेंट का भी खाते हैं, घर का भी खाते हैं, पड़ोस का भी खाते हैं, शादी में भी खाते हैं, बच गया इसलिए भी खाते हैं, ज़्यादा बन गया इसलिए भी खाते हैं, बच्चे ने छोड़ दिया तो भी खाते हैं, अगर घर पे गेस्ट आने वाले थे वो नहीं आए और कुछ पड़ा रहा तो भी खाते रहते हैं, फ्रिज में रख रख के भर भर के खाते हैं। इसकी वजह से मॉनसून में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। तो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, अपक्व भोजन, प्राकृतिक भोजन, सन कुक फूड खाओगे तो हमेशा हेल्दी रहोगे। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारी 800 से भी ज़्यादा वीडियो है। अगर ये वीडियो देखोगे, इसको फॉलो करोगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रहते हो और अगर आपको न्यू डाइट सिस्टम से फ़ायदा हुआ हो, आपकी बीमारियां चली गई हो, तो आप अपना अनुभव हमें जूम मीटिंग पे बता सकते हो। और आप अपना अनुभव बताओगे वो हम पूरे विश्व को बताएंगे, क्योंकि हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो ये साकार हो जाएगा। थैंक यू, प्रणाम, आभार। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके तो मिल सकते हो, निःशुल्क में हम सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारा NDS हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे आप आ सकते हो। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।